नमस्ते साथियों, 69th बीपीएससी एग्जामिनेशन 2023 के लिए आपके बीच ध्येय आईएएस पब्लिकेशन के द्वारा बनाया गया दूसरा प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। देखें तो पहला प्रश्न मेरा इस प्रकार से है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कहा जा रहा है और इनमें से कौन सा जो है सत्य नहीं है। दिए गए विकल्प में कौन असत्य है। देखें, सत्य नहीं है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा नामक पूरा स्थल से प्राप्त हुआ। बिल्कुल सही है। भीमबेटिका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का ये भी सत्य है। चिरौंद नवपाषाणिक स्थल है जो बिहार के वैशाली दिया है, बिहार के सारण जिला में है। चिरौंद सारण जिला में है, तो इसीलिए विकल्प तीसरा गलत है। बाकी 1 और 2 सत्य हैं, तो केवल तीसरा विकल्प गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। देखें कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ में तो है ही, कोटदीजी सिंध प्रांत में ये भी है, और यह सहगोरा उत्तर प्रदेश का एक गांव है, तो इसीलिए जो है सी विकल्प हो जाएगा, जो कि हड़प्पाई स्थल नहीं है। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ। महान स्नानागार जो कि स्नान करने के लिए, और महान अन्नागार अन्न भंडार के लिए, दोनों मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ था। सैंधव सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो। अगले प्रश्न को देखें। चतुर्थ बौद्ध संगीति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत है। देखें, इसका आयोजन कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में चौथा नहीं हुआ था, पाटलिपुत्र में तीसरा हुआ था, तीसरा, और यह चौथा हुआ था कहाँ पर, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, तो इसलिए विकल्प 1 तो गलत है। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे, ये सब सत्य है। इसी समय बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान, तो ये भी सत्य है। पहला कथन जो है बिल्कुल असत्य है, यानी कि गलत है। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यानी कि कौन इनमें से सही नहीं है। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी गिरिव्रज या राजगिरी थी। बिल्कुल सत्य है। उसके बाद देखें, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार हर्यक वंश से संबंधित था। बिल्कुल सही। उदयन ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। ये भी सत्य है। तो आंसर हो जाएगा 1, 2, यानी कि इनमें से कोई भी असत्य नहीं है। ऑप्शन ई हो जाएगा, गलत नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इनमें से कौन सत्य हैं। देखें कौन इनमें से जो है सत्य हैं। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया था। बिल्कुल सत्य है। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कन्नव ने की और उसने सिंहासन हथिया लिया था। बिल्कुल सही है। आंध्र ने अर्थात आंध्र शासक जो थे, आंध्र सातवाहन शासक सिमुक ने कन्नव वंश के अंतिम शासक सुशर्मा को पद से वंचित कर दिया था। ये भी सत्य हैं। तो पूछा जा रहा है कौन सत्य हैं, तो इनमें से 1 से अधिक हो जाएगा, क्योंकि सभी सत्य हैं। वैदिक नदी वितास्ता की पहचान किस नदियों के साथ की जाती है। तो वितास्ता का जो है नाम क्या है, झेलम नाम है, और अस्किनी का चिनाब है। अगले प्रश्नों को देखें। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे। राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि, तो ये हो जाएगा ऋषि गौतम राहुगण। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान, अर्थात सम्यक आचरण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जो है, यह जैन धर्म के त्रिरत्न है और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है
बौद्ध धम्म संघ। ईसाई धर्म के ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर ही पवित्र आत्मा। अगले प्रश्नों को देखें। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो सबसे पहले किसने किया? तो उदयन ने किया। इन्होंने ही राजधानी को राजगिरी से पाटलिपुत्र को स्थानांतरित किया था, गंगा और सोन नदी के संगम पर। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित हैं? देखें, एक तरफ महाजन दिया गया है, महाजन पद, और एक तरफ जो है राजधानियाँ दी गई है। अंग की राजधानी मथुरा नहीं होगा, अंग की राजधानी कहाँ होगा? चंपा। और मगध की राजधानी राजगिरी या गिरिव्रज, तो ये भी गलत है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती, बिल्कुल सत्य है। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इनमें से कौन सा सही है पूछा जा रहा है। इनमें से कौन सत्य हैं? देखें, बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य उस अपने तप की सूचिता और निरंतरता को बनाए रखने से है। तो कथन बिल्कुल सत्य है, पहला कथन। उसके बाद देखें, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है, ये भी सत्य है। महावीर को एशिया का ज्योतिपुंज नहीं बल्कि गौतम बुद्ध को कहा जाता है, गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। तो तीसरा विकल्प गलत है और सही के माध्यम से डी हो जाएगा। 1 और 2 सत्य है, यानी 1 से अधिक सत्य है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इनमें से कौन सा जो है सही नहीं है, यानी कि गलत है। देखें कौन सा गलत है। मखली गोसाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना किया, बिल्कुल सत्य। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया, बिल्कुल सही। महावीर स्वामी को जरिम्भिक ग्राम के समीप रेजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बिल्कुल सत्य है। तो आंसर हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी के सभी सही हैं, गलत कोई भी नहीं है। कौन सा सुमेलित है? देखें सही सुमेलित कौन सा है। एक तरफ जैन तीर्थंकर है, एक तरफ जो उनके प्रतीक चिन्ह है। देखें कौन सा विकल्प सत्य है। तो नेमिनाथ का सिंह दिया है, शांतिनाथ का जो है सिंह होता है, तो नेमिनाथ का सिंह गलत है। उसके बाद पार्श्वनाथ का सर्प बिल्कुल सही है। और महावीर स्वामी का जो है क्या है? महावीर स्वामी का सिंह है, महावीर स्वामी का सिंह है। तो इसलिए केवल बी विकल्प जो है पार्श्वनाथ सर्प सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें। चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? चंड प्रद्योत जो है किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो ये अवंती के जो है राजा थे और अवंती की राजधानी उज्जैन थी। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यानी कौन सा इनमें से सही नहीं है, यानी कि गलत है। देखें, मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त ने किया, बिल्कुल सही। उसके बाद देखें, कालिदास द्वारा जो रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक पुष्यमित शुंग है। तो नायक जो है पुष्यमित शुंग नहीं बल्कि पुष्यमित शुंग का पुत्र है अग्निमित्र। मालविका और अग्निमित्र का इसमें वर्णन है, तो अग्निमित्र का जो है वर्णन किया गया था, नायक था, तो ये दूसरा गलत हो जाएगा। और कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे, बिल्कुल सही है। तो सही नहीं है जो है दूसरा विकल्प सही नहीं है, गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इनमें से कौन सा कथन जो है सही है, यानी कि सत्य है। देखें, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार को गोपुरम कहते हैं, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद देखें, मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पांड्यों ने अपनी राजधानी मदुरै में करवाई, बिल्कुल सही। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का सबसे महान शासक था, ये भी सत्य है।
तीनों कथन सत्य हैं तो गलत इनमें से कोई है ही नहीं। तो आंसर जो है आपका क्या होगा, यानी कौन सही पूछा जा रहा है, तो डी हो जाएगा आंसर कि एक से अधिक, यानी सभी कथन सत्य हैं। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी। चोल प्रशासन की विशेषता ग्राम प्रशासन की स्वायत्ताएँ थी। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्न में से किनके बीच है। तक्षशिला जो है किन किन नदियों के बीच है, तो सिंधु और झेलम नदियों के बीच स्थित है, और जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में है। मोढेरा का सूर्य मंदिर जो है गुजरात राज्य में है, और इसका निर्माण सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम द्वारा करवाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। पृथ्वीराज चौहान के नाम से पृथ्वीराज तृतीय जो है प्रसिद्ध हैं। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया। सोमपुर महाविहार का निर्माण जो है धर्मपाल के द्वारा करवाया गया था, और धर्मपाल ने ही बात करेंगे तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया, और कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। अगले प्रश्न को देखें, मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द है अर्घट्टा किसे निरूपित करता है। अर्घट्टा जो है किसे निरूपित करता है, तो भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त वाटर व्हील। भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त वाटर व्हील को जो है इंगित करता है अर्घट्टा। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत किया था, तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जो है प्रारंभ करने वाले मध्यकालीन शासक, और इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली भी शुरुआत किया था। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था, तो जजिया कर को समाप्त करने वाले थे जैनुल आबदीन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इनमें से कौन सा सही नहीं है यानी कि गलत है। जौनपुर शहर की स्थापना 14वीं शताब्दी के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने किया, बिल्कुल सत्य है। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जौना खां था, बिल्कुल सही। और जौनपुर राज्य का अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी था, बिल्कुल सत्य है। और जौनपुर को जो है पूर्व भारत का सिराज कहा जाता था, तो सही नहीं है, यानी कि आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी सत्य ही हैं। किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक, तो अलबरूनी के द्वारा लिखा गया था किताब उल हिंद। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था, तो यह था भीमदेव प्रथम। सोमनाथ मंदिर का जो है पुनर्निर्माण करवाया था। अगले प्रश्नों को देखें, किस सुल्तान ने ज़मीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने किया था अपने राजस्व में आधे भाग। पानीपत के तीसरे युद्ध में किसने मराठों को हराया था। अफगान शासक था अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को जो है पराजित किया था। अगले, और ये 1761 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में बाबर इब्राहिम लोदी के बीच। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर हेमू के बीच। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी किनके समय में, तो नासिरुद्दीन खुसरो शाह के समय में होती थी। अगले प्रश्नों को देखें, इन निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, इनमें से कौन गलत है यानी कि सही नहीं है। दीवान ए खैरात एक दान विभाग था जिसे फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित किया गया, बिल्कुल सही। दीवान ए अमीर को ही मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित किया गया कृषि विभाग था, बिल्कुल सही। मंगोलों से मुकाबला करने के लिए बलबन ने एक सैन्य
विभाग। दीवान ए अर्ज की स्थापना बिल्कुल सत्य है। तो आंसर हो जाएगा ये इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी कथन बिल्कुल सत्य हैं। मध्यकालीन भारत में शब्द है फावाजिल, किसे निर्दिष्ट करता है? फावाजिल जो है शब्द किसको इंगित करता है? तो मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत के दौरान फावाजिल शब्द जो है अधिशेष भूराजस्व भूमि को निर्दिष्ट करते थे। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाया था? बलबन के बारे में ऐसा कथन कहा गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन जो है सही नहीं है यानी कि गलत है। देखें, हम्पी के खंडहर विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करती है, बिल्कुल सही। हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी सम्मिलित है, बिल्कुल सही। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर और बुक्का ने किया था 1336 ईस्वी में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, ये भी सत्य हैं। तो आंसर हो जाएगा ई कि इनमें से कोई भी औसत नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें। भारत के प्रसिद्ध मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ किया। तो इक्ता प्रणाली जो है इल्तुतमिश के द्वारा प्रारंभ किया गया था। दिल्ली स्थित पुराना किला के भवनों का निर्माण किसने करवाया था? पुराने किले का निर्माण जो है करवाया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। सुलह ए कुल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? सुलह ए कुल का सिद्धांत जो है अकबर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई थी। तो मनसबदारी प्रथा जो है खास तौर पर किस लिए चालू की गई थी? तो साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके इसीलिए। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? हुगली को जो है बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए जो है पुर्तगालियों ने अड्डा बनाया था। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन फरायजी का नेता था? फरायजी आंदोलन हुआ था तो शरियतुल्लाह खां और दादू मियाँ के नेतृत्व में हुआ था। तो दादू मियाँ आपको विकल्प में दिया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यानी कौन इनमें से सही हैं, कौन जो है कौन सही है। वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना, बिल्कुल सत्य है। नारायण मेघहाजी लोखंडे भारत में श्रम आंदोलन के अग्रदूत माने जाते हैं, ये भी जो है कथन सत्य हैं। उसके बाद तीसरे कथन को देखें। भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट 1780 ईस्वी में जो है जेम्स ए हिकी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तीनों कथन सही है, तो आंसर हो जाएगा डी, इनमें से जो है एक से अधिक सत्य हैं। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो है अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था? सिविल सर्विसेज से बर्खास्त की जाने वाले तो ये थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जो कि 1874 में जो है इन्हें हटा दिया गया था पद से, असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद से। निम्नलिखित में से किसे इंग्लैंड में अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या के आरोपी में फांसी की सज़ा मिली? तो इंग्लैंड में जो है अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सज़ा किसे मिला था? तो प्रसिद्ध व्यक्ति मदनलाल ढींगरा और उधम सिंह को मिला था। अगले प्रश्न को देखें। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में जो है किया गया था, किसके द्वारा? ज्योतिबा फुले के द्वारा। निम्नलिखित युग्मों में सुमेलित कौन नहीं है? देखें कौन गलत है। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, बिल्कुल सही है। दयानंद सरस्वती आर्य समाज, बिल्कुल सही है। महादेव गोविंद रामन रेनाडे तो थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए थे, ये गलत है। एमजी रेनाडे जो है उस संस्था से नहीं जुड़े हुए थे।
और ये जो है अगले प्रश्नों को देखें। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ में हुआ था? तो केरल में हुआ था, केरल के मलाबार तट में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? राजकुमार शुक्ला के द्वारा। तो ये जो है महात्मा गांधी चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराया गया था लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखें, स्वदेशी यानी कौन गलत है इसमें से? देखें कौन गलत है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किया था। ये तो बिल्कुल सही है। कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया। ये तो सही है। 1833 के चार्टर एक्ट में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार का छूट दी गई थी। 33 में नहीं बल्कि 1813 ईस्वी में। इसीलिए तीसरा विकल्प गलत है। अखिल भारतीय किसान सभा के संदर्भ में विभिन्न कथनों पर विचार करना है। देखें, इसकी स्थापना अप्रैल 1936 में लखनऊ में की गई थी। बिल्कुल सही। इसके अध्यक्ष एन.जी. रंगा थे। तो इसके अध्यक्ष जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। इसलिए दूसरा विकल्प गलत हो जाएगा। और स्वामी सहजानंद सरस्वती इसका महासचिव, तो महासचिव थे एन.जी. रंगा। तो इसलिए तीसरा विकल्प भी गलत है। कौन सही है? तो केवल एक ही सत्य है। अगले प्रश्न को देखें। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक है। क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी थी, इसीलिए। अगले प्रश्न को देखें। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया? तो पहली बार महात्मा गांधी कोलकाता अधिवेशन 1901 ईस्वी में जो है प्रेजेंट हुआ था। अगले प्रश्न को देखें। चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य कौन कौन नहीं था पूछा जा रहा है। देखें, F.G. सलाई थे ही, D.J. रीड थे, महात्मा गांधी भी थे। तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सब के सब थे ही। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का जो है सदस्य बनने वाले पहले भारतीय M.N. राय थे। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो चेम्सफोर्ड थे इस समय भारत के वायसराय के रूप में। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? गांधी जी को चुना गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान स्वदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है लिखा गया था। साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा था। और इसके रीजन के बात में देखें तो साइमन कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, सब ब्रिटिश थे। इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा था? संपूर्ण स्वराज को 1921 अहमदाबाद अधिवेशन में। तो ये थे हसरत मोहानी। डांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? डांडी यात्रा के ही साथ में। तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन।
अगले प्रश्नों को देखें। और ये दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से प्रारंभ हुआ था और 24 दिनों तक चला था। अगले प्रश्नों को देखें। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? गांधी और इरविन के समझौते में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे तेज बहादुर सप्रू। अगले प्रश्न को देखें। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में किसने अध्यक्षता किया था, जो कि उसमें मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रतिरूपित किया गया था? तो कांग्रेस के कराची अधिवेशन में किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया, यानी प्रारूप जो है मूल अधिकार का कौन बनाया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। और अध्यक्षता इस अधिवेशन की वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया? तो प्रथम में जो है लंदन में भाग लेने वाले कौन कौन थे? तो मौलाना मोहम्मद अली और अंबेडकर साहब थे। तो आंसर हो जाएगा 1 से अधिक थे। अगले प्रश्नों को देखें। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना जो है महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था और इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे घनश्याम दास बिरला। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? क्रिप्स मिशन के साथ में आधिकारिक वार्ताकार, तो आंसर हो जाएगा सी, यानी जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आज़ाद। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से किसने दिसंबर 2019 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को पारित किया था? तो चित्तरंजन दास ने ही पारित किया था। आंसर हो जाएगा विकल्प ए। 1920 में भारत में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रखा था? स्वराज सभा जो है नाम परिवर्तित करके रखने वाले कौन थे? ऑल इंडिया होम रूल लीग, ऑल इंडिया होम रूल लीग। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? 1855 ईस्वी में मेजर बोरो को जो है हराया था संथालों ने। निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया? शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद जो है सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में तिनकठिया पद्धति जो है प्रसिद्ध थी? 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में तिनकठिया पद्धति किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थी? तो ये हो जाएगा चंपारण के क्षेत्र में। और 1917 में जो है गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह किया गया, जो कि तिनकठिया प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। 17 नवंबर 1929 को सोनपुर मेला में आयोजित एक सभा में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई और इसके अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था 1600 ईस्वी में अकबर के समय में, लेकिन है कि भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था 1611 में और 1613 में। तो ये हुआ था जहांगीर के शासन काल में। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक निर्णायक युद्ध था जिसने अंग्रेज़ों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया? अंग्रेज़ों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था और वह निर्णायक युद्ध बक्सर का ही युद्ध था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट ये जो है क्लाइव था।
अगले प्रश्नों को देखें। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके साल में, किसके शासनकाल में जो है क्रियान्वित किया गया था? किसके शासनकाल में? तो 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से लॉर्ड कैनिंग के समय में जो है क्रियान्वित किया गया था। सुमेलित करना है इन्हें कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ युद्ध है और दूसरी तरफ जो है गवर्नर जनरल। देखें तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1780 से 84 के बीच में, तो ये था वारेन हेस्टिंग, तो विलियम वेंटिंग जो कि गलत दिया हुआ है। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध वारेन हेस्टिंग 75 से 82 बिल्कुल सत्य है। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 और कॉर्नवालिस, ये तो बिल्कुल सत्य ही है। 1673 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने किस सूबेदार से पुदुचेरी नामक गांव प्राप्त करके पांडिचेरी की स्थापना किया था? तो फ्रांसिस मार्टिन जो है किस सूबेदार से जो है पुदुचेरी नामक गांव लेकर पांडिचेरी की जो है स्थापना किया था? तो शेर खां लोदी से ये लिया था पुदुचेरी गांव। अगले प्रश्नों को देखें। रेगुलेटिंग एक्ट के समय निम्नलिखित में से बंगाल का नवाब कौन था? रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 ईस्वी में। भारत में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से उठाया गया ब्रिटिश शासन के द्वारा जो है पहला कदम था। और ये इस समय जो है 1773 में मुबारक उद्दौला बंगाल के नवाब थे। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यानी कि कौन सत्य है। देखें कौन सत्य है। ऑन दी कॉमर्स ऑफ इंडिया नामक निबंध दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया, बिल्कुल सही है। उसके बाद देखें। बंगाल के सिरसा में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना हुई। तो भारत में प्रथम सूती मिल जो है बम्बई में नाना भाई कवासजी के प्रयास से स्थापित किया गया था। तो ये जो है बम्बई में हुआ था, इसलिए बम्बई को जो है सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। सर सैयद अहमद खान ने दादा भाई नौरोजी के धन के निष्कासन के सिद्धांत का समर्थन किया था। तो समर्थन में विश्वास नहीं किया था अहमद खान ने, तो इसलिए ये विकल्प गलत है, केवल एक ही सत्य है। आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद को निम्नलिखित में से किस शिक्षा आयोग का सदस्य बनाया गया था? आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद को किस शिक्षा आयोग का जो है सदस्य बनाया गया था? शेडलर आयोग का, जो कि 1917 में जो है पारित हुआ था। ये शिक्षा से संबंधित आयोग था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सही नहीं है, यानी कि गलत है। पाइका विद्रोह का नेतृत्व जगबंधु ने किया, बिल्कुल सही है। खांसी विद्रोह का नेतृत्व चित्तर सिंह ने किया था। तो खांसी विद्रोह का नेतृत्व जो है तीरथ सिंह ने किया था, चित्तर सिंह नहीं किया था, तीरथ सिंह ने, इसलिए गलत है। और कित्तूर विद्रोह का नेतृत्व रानी चेन्नम्मा ने किया था, कित्तूर विद्रोह का नेतृत्व। तो ये बिल्कुल सही है। तो दूसरा विकल्प जो है केवल गलत था। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, कौन सही युग्म है। देखें। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट, बिल्कुल सही है। उदंत मार्दंत युगल किशोर भी सही है। और सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी सही है। तो सभी सत्य हैं, तो आंसर डी हो जाएगा, एक से अधिक सत्य। सैमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन सैमन ब्रिटेन की किस पार्टी से संबंधित थे? जॉन सैमन, तो ये लिबरल पार्टी से संबंधित थे, लिबरल। अगले प्रश्न को देखें। धरसाना दमन चक्र का उल्लेख करने वाला अमेरिकी पत्रकार बेब मिलर निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र से संबंधित है? बेब मिलर, तो ये हो जाएगा न्यू फ्रीमैन से जो है संबंधित थे। अगले प्रश्न को देखें।
भारतीय इतिहास में 17 अक्टूबर 1940 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इस दिन कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था, बिल्कुल सत्य हैं। और प्रथम सत्याग्रही जो थे विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे में ब्रह्मदत्त थे। इस आंदोलन के दौरान दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में जनरल बख्त खां, बेगम हजरत महल और कुंवर सिंह याद किए जाते हैं 1857 के विद्रोह के नेता के रूप में। अगले प्रश्न को देखें। भारतीय इतिहास में 16 अक्टूबर 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसी दिन जो है बंगाल विभाजन की घोषणा, बंगाल विभाजन जो है लागू हुआ था। तो इस दिन बंगाल विभाजन विधिवत रूप से लागू हो गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में बाबा रामचंद्र, गौरी शंकर मिश्र और स्वामी सहजानंद सरस्वती किस रूप में याद किए जाते हैं? तो ये हो जाएगा किसान सभा आंदोलन को शक्तिशाली बनाने के रूप में। 1857 के संदर्भ में विभिन्न युग्मों पर विचार करना है, कौन सत्य हैं? कानपुर से नाना साहब सत्य हैं, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ये भी सत्य हैं, और गोरखपुर से दिया हुआ है लियाकत अली। तो लियाकत अली गोरखपुर से नहीं बल्कि इलाहाबाद से थे, इलाहाबाद से। तो 1 और 2 सत्य हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 1 से अधिक यानी कि डी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेंद्र चंद्र चटर्जी और रोशन लाल याद किए जाते हैं किस रूप में? तो ये सारे जो हैं याद किए जाते हैं भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के नेता के रूप में। चार्टर एक्ट 1833 के संदर्भ पर विचार करना है, कौन सा कथन यानी इसमें सत्य हैं दिए गए विकल्पों में से? देखें, इसने गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य सम्मिलित किया था, बिल्कुल सही। इसने कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया था, बिल्कुल सही है। इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ये भी सत्य हैं। तो आंसर हो जाए कौन सत्य है? तो सभी हो जाएगा, 1 से अधिक जो है सत्य हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, कौन सही है? देखें कौन दिए गए विकल्प में सत्य हैं। तो ताना भगत आंदोलन छोटा नागपुर के पार्थाड़ के क्षेत्र में हुआ था, नेतृत्व गोमधर कुंवर के द्वारा किया गया था। तो ये गलत है, क्योंकि नेतृत्व जतरा भगत के द्वारा किया गया था, जतरा भगत के द्वारा ताना भगत आंदोलन। रंपा विद्रोह का नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था, बिल्कुल सही है। तेभागा आंदोलन 1946 के नेतृत्व के महत्वपूर्ण कृषक नेता कंपाराम सिंह थे, तो ये सत्य हैं। तो 2 और 3 सत्य हैं, 1 गलत है। तो 2 और 3 आंसर हो जाएगा, 1 से अधिक सत्य हैं। इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो इस्तमरारी बंदोबस्त को कहा जाता है अस्थाई बंदोबस्त, कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया 1793 बंगाल, बिहार, उड़ीसा क्षेत्र में। बीडी सावरकर के संबंध में विचार करना है, कौन सही कथन दिया गया है? देखें, उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किया। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मजनी की जीवनी लिखी, बिल्कुल सही। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है। तो ये भी सत्य ही है।
आंसर हो जाएगा डी, यानी एक से अधिक जो है सत्य हैं। महात्मा गांधी के साथ कौन जो है बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? महात्मा गांधी के साथ में शौकत अली। किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके फलस्वरूप नरम दल और गरम दल में उद्भव हुआ था? तो ये स्वदेशी आंदोलन के समय में जो है हुआ था। निम्नलिखित पर विचार कर रहा है और किसकी स्थापना केशव चंद्र सेन ने नहीं किया? देखें, कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी 1823 में स्थापित हुआ। इसमें राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर और विलियम एडम्स शामिल हैं। तो इसलिए जो है विकल्प ए हो जाएगा, जो कि इनके द्वारा स्थापित नहीं है। बाकी टबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन, ये तो स्थापना किया गया है। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन भी स्थापित किया गया है। निम्नलिखित में से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग नामक पुस्तक विवेकानंद के द्वारा लिखा गया था? 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन किसके विरुद्ध था? बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन जो है 1924 ईस्वी में मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था। निम्नलिखित में से 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का संस्थापक कौन था? तो इसके अंतर्गत हो जाएगा फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब थे, यानी एक से अधिक हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। निम्न कथनों पर विचार करने कौन सही नहीं है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। तो ये प्रथम भारतीय थे सरोजिनी नायडू। विदेशी में प्रथम भारतीय महिला हो जाएगा एनी बेसेंट, कोलकाता 1917। प्रथम भारतीय महिला हो जाएगा कांग्रेस की तो सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब और कांग्रेस की स्थापना 1885 में एयो ह्यूम के द्वारा की गई, बिल्कुल सही है। मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने बनाया था? तो राजगोपालाचारी ने जो है 1944 ईस्वी में सी राजगोपालाचारी जो है CR फार्मूला बनाया था। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो यह प्रसिद्ध कथन जो है लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी किनके द्वारा? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन तो ये 1928 में किया गया था चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में, फिरोजशाह कोटला मैदान दिल्ली में। तो आंसर हो जाएगा ए। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना 1905 ईस्वी में जो है किसने किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा में। महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किस में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और बेसिया कहा था? हिंद स्वराज में कहा था। हिंद स्वराज 1909 में जो है लिखी गई थी। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक जो है किनके द्वारा लिखा गया है? तो राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखा गया है। अगले प्रश्न को देखें। वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध किससे था? 1929 के दीपावली घोषणा पत्र का जो है संबंध डोमिनियन स्टेट से था। भारतीय उच्चायुक्त के पद पर सृजन किस अधिनियम से हुआ है? भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ है? तो ये हो जाएगा
भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन। 1760 ईस्वी का प्रसिद्ध वांडीवास की लड़ाई, जिसमें अंग्रेज़ों ने किसको पराजित किया था? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था, तो फ्रांसीसी को जो है पराजित किया था। निम्न में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना? 1755 में जो है डिंडीगुल मैसूर में, तो ये थे हैदर अली। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? 1772 ईस्वी में, और वारेन हेस्टिंग ने जो है समाप्त किया था। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने का संबंध था? तो मुनरो और रीड के द्वारा प्रारंभ किया गया था रैयतवाड़ी बंदोबस्त। आंसर हो जाएगा 2 और 3, यानी 1 से जो है अधिक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित हैं? तो ये हो जाएगा पील आयोग। निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ? तो नील की खेती का ह्रास हुआ 20वीं शताब्दी में, तो नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभ कारण होना। कांग्रेस ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? अस्वीकार जो है लखनऊ अधिवेशन 1936 में ही कर दिया था। निम्न में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है? चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति से जुड़े हुए प्रसिद्ध व्यक्ति जॉन लॉरेंस हो जाएगा। निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया था? सन्यासी विद्रोह का। भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव किस घटना का विवरण था? तो मुंडा विद्रोह हो जाएगा, जिसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। और ये जो है कब हुआ था? तो 1899 से 1900 में हुआ था। आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। हाल ही में अमेरिकी पत्रिका टाइम द्वारा निम्नलिखित में से किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार घोषित किया है? तो टाइम पर्सन ईयर ऑफ 2022 किसे घोषित किया गया है? व्लादिमीर जेलेंस्की, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। साहित्य पुरस्कार 2022 के संबंध में विभिन्न कथनों पर विचार करना है। साहित्य पुरस्कार 2022 कौन सा कथन सही सुमेलित है? देखें, अनुराधा राय अंग्रेजी बिल्कुल सही, बद्री नारायण हिंदी, और अनीस अशफाक उर्दू बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन ने ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व विरासत स्थलों की खतरे की सूची में जोड़ने की सिफारिश की है। यह किस देश में स्थित है? तो ये जो है ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित है। नवंबर 2022 में 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय अभिनेता को इंडिया फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया? तो ये चिरंजीवी को जो है सम्मानित किया गया। दिसंबर 2022 में भारतीय मूल की किस अमेरिकी महिला को न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो हो जाएगा सुष्मिता शुक्ला। नवंबर 2022 में भारतीय अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में भारत का पहला निजी लॉन्च पैड और मिशन नियंत्रण केंद्र लॉन्च किया है।
तो क्या नाम है? तो हो जाएगा अग्निकुल कॉसमॉस। दिसंबर 2022 में अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी किए गए विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारतीय महिला को शामिल किया गया है। और वो कौन है? आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक है, क्योंकि निर्मला सीतारमण है, रोशनी नागर मल्होत्रा है, फिर सोमा मंडल है और किरण मजुमदार शॉ है। सोमा मंडल है और फाल्गुनी नायर है। इसीलिए आंसर एक से अधिक हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी पालतू हाथियों की डीएनए प्रोफाइलिंग प्रारंभ करने की घोषणा की है? राज्य के तमाम हाथियों के साथ में, तो ये है बिहार। दिसंबर 2022 में किसके द्वारा यूपीआई पेमेंट सेवाओं को और बेहतर बनाने हेतु सिंगल ब्लॉक और मल्टीपल डेबिट सुविधा शुरू करने की घोषणा की गई है? तो ये हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। दिसंबर 2022 में भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच इंडिया इंडो कॉर्पोरेट अभ्यास का आयोजन किया गया? इंडिया इंडो कॉर्पोरेट का जो अभ्यास इंडोनेशिया में किया गया। भारत और इंडोनेशिया के बीच। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला था? वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का रैंक 101वां रहा था। नवंबर 2022 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों की सूची में बिहार का कौन सा शहर पूरे भारत में शीर्ष स्थान पर है? तो यह है कटिहार। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने निम्नलिखित में से किस हिमालयी पशु को खाद्य पशु के रूप में मंजूरी प्रदान की है? तो वह हिमालयी पशु कौन सा है? तो हिमालयी यौक हो जाएगा। 21 नवंबर 2022 को किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल पार्टनरशिप की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो ये हो जाएगा भारत ने। 14 नवंबर 2022 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी है। तो यह एक्सप्रेसवे बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरती है? कितने जिलों से होकर? तो ये जो है 7 जिलों से होकर। बिहार के किस जिले में माँ सीता की 251 फीट की प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है, जो विश्व में माता सीता की सबसे बड़ी प्रतिमा होगी? सीता माता की बड़ी प्रतिमा ये जो है सीतामढ़ी में। अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में 13,000 फीट की ऊंचाई पर सेला दर्रा सुरंग के निर्माण की घोषणा की है? सेला दर्रा सुरंग के निर्माण की घोषणा की गई है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में किन 2 देशों के मध्य वीर गार्जियन 2023 नामक युद्ध अभ्यास? धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, तो किनके बीच? भारत जापान के बीच। 15 से 16 नवंबर 2022 के मध्य 17वीं G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जा रहा था? तो 17वीं G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन तो ये हो जाएगा इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया के द्वारा। 18 दिसंबर 2022 को प्रोजेक्ट 15B श्रेणी के तहत निर्मित किस युद्धपोत को मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड में कमीशन किया गया है? तो ये कौन सा जहाज़ है? INS मोरमा गोवा। 16 दिसंबर 2022 को
निम्नलिखित में से किस उपग्रह की सहायता से सतही जल एवं महासागरीय स्थलाकृति अंतरिक्ष उपग्रह लॉन्च किया गया है? स्वॉट किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा। 28 दिसंबर 2022 को किस केंद्रीय मंत्री ने स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान और G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस शुरू किया है? तो ये जो है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव में हो जाएगा। हाल ही में 720 मेगावाट की मांग दक्षु जलविद्युत परियोजना डरक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन को सौंपी गई है, किस देश में स्थित है? देखें किस देश में जो है स्थित है। आंसर हो जाएगा ये, यानी कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कहाँ पर है? तो ये जो है भूटान देश में है मांगदेक्षु। भूटान विकल्प में है नहीं, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। दिसंबर 2022 में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन विवेक राम चौधरी ने सामाजिक प्रगति सूचकांक जारी किया। इस सूचकांक में बिहार को कितना अंक जो है प्राप्त हुआ था? आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 44.95% जो है अंक प्राप्त किया था। अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई, तो इस वर्ष किसे डोगरी भाषा के लिए पुरस्कार दिया गया? इस वर्ष जो है दिया गया था डोगरी भाषा के लिए। तो ये है बीना गुप्ता को। नवंबर 2022 में स्विट्जरलैंड पर्यटन ने किस भारतीय ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता की अपना मैत्री दूत नियुक्त किया है? तो ये है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो किन्हें मैत्री दूत नियुक्त किया है? तो नीरज चोपड़ा को जो है किया है, तो आंसर हो जाएगा कोई नहीं। नवंबर 2022 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो यह आयोजन जो है गोवा में किया गया था। अगले प्रश्न को देखें। 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री नाड प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट की ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है? तो यह आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। 23 दिसंबर 2022 को सातविनी राबुका को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? सात्विकी राबुका को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा फिजी का। अगले प्रश्न को देखें। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।